आज के क्लास में हम लोग प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह को करेंगे जो कि सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, उसको करेंगे तो थोड़ा सा अपना बेस जो है वो अच्छा हो जाएगा, ये बेसिक पर्पस के लिए। ठीक है, देखते हैं ज़रा सा। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक, स्फेरिकल मिरर से संबंधित। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है क्वेश्चन में कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने रखा गया है। कनकेव मिरर के सामने रखा गया है। ठीक है, ये कनकेव मिरर है। अच्छा, और क्या किया गया है? इसके ठीक सामने में ऐसे रख दिया गया है। तो ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है। अच्छा, फोकल लेंथ, चूंकि कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ जानते हैं हम लोग क्या होगा, निगेटिव। अच्छा ठीक है, इसलिए फोकल लेंथ हम लोग कितना ले लिया, -20 सेंटीमीटर ना। क्वेश्चन करने से सारा थ्योरी वगैरह रिवाइज हो जाएगा, देखा जाए। देन इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। तो यानी कि क्या बोला, मैग्निफिकेशन इसका कितना है, 3 है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज हो रहा है, यानी 3 गुना मैग्नीफाइड आवर्धित इमेज बन रहा है। ठीक है, तो 3 गुना मैग्नीफाइड है तो मैग्निफिकेशन तो मेरा हो गया कितना, 3। अच्छा ठीक है, देन फाइंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का लोकेशन चाहिए कि ये मिरर के आगे कितना दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए हमको, u का वैल्यू चाहिए। u का वैल्यू कितना है ये चाहिए। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है, एक बात हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि मैग्निफिकेशन का मान हम लोग जानते हैं कि रियल इमेज बनता है तब माइनस में लेते हैं, और वर्चुअल इमेज बनता है तब मैग्निफिकेशन का मान प्लस में लेते हैं। और कनकेव मिरर में तो हम लोग जानते हैं रियल इमेज वर्चुअल इमेज दोनों बनता है ना। रियल इमेज भी मैग्नीफाइड होता है, वर्चुअल इमेज भी मैग्नीफाइड होता है। जैसे अगर यहाँ पर फोकस है और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और पोल के बीच में, तब भी सेम साइज इस साइड बन जाता है ना, जिधर इसके मिरर के पीछे मेरा इमेज बनता है मैग्नीफाइड, ये 3 टाइम्स हो सकता है। अभी ये वर्चुअल होता है, तब उस समय हम लोग मैग्निफिकेशन कितना लेना पड़ेगा, +3। कब? वर्चुअल के केस में। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग इधर रखते हैं, इधर यानी कि फोकल लेंथ के पीछे अगर इधर कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तब तो इमेज मेरा किधर बनता है, इन्फिनिटी। और अगर मान लिया जाए कहाँ ये C है, C और F के बीच में जब भी रखते हैं, हम लोग जानते हैं इमेज फॉर्मेशन में पढ़े थे कि C और F के बीच में रखेंगे तब क्या होता है, सेम इसी साइड बनेगा, और C और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर इमेज बनेगा और बड़ा इमेज बनता है ना। अच्छा, C पर रखने से C पर ही बन जाता है सेम साइज का। C के और F के बीच में जब तक रखेंगे तब तक क्या होगा, इमेज मेरा इसी साइड बनेगा और रियल इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तब उस कंडीशन में जब बड़ा बनेगा इधर, तब तो मैग्निफिकेशन का मान क्या लेना पड़ेगा, -3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला है कि रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर दोनों केस लेकर के चलना पड़ेगा। अगर रियल इमेज बन रहा है तब कितना, और वर्चुअल इमेज बन रहा है तब कितना, दोनों कंडीशन को लेकर के काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात तो साफ है कि जब हम लोग वर्चुअल का केस करेंगे तब हमको कहाँ, फोकस और पोल के बीच में रखना होगा, यानी कि जो u का मान होगा वो फोकल लेंथ से मेरा कम होगा। वर्चुअल के केस में u जो है ना, वो फोकल लेंथ से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और रियल इमेज के केस में फोकल लेंथ से बड़ा होगा, इधर ना u मेरा बड़ा हो जाएगा। खैर ठीक है, हम लोग दोनों कंडीशन वगैरह पे काम करेंगे अभी। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों केस लेकर के चलना पड़ेगा। जब कुछ नहीं बोला तो समझना है, जब रियल और वर्चुअल का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है, और चूंकि मिरर मेरा क्या है, कनकेव है, तो कनकेव में तो रियल और वर्चुअल दोनों बनता है। कनकेव में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस दोनों लेकर के काम करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स में तो हम लोग जानते हैं सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है मिरर के पीछे, तब तो हमको वर्चुअल इमेज के लिए क्या, मैग्निफिकेशन का मान m बराबर +3 लेना चाहिए। अगर कन्वेक्स मिरर होता तो m का मान +3 लेते बस, क्योंकि हमेशा उसमें मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होता है।
क्योंकि वर्चुअल इमेज ही बनता है सिर्फ कन्वेक्स में। अब वर्चुअल के लिए हम लोग जानते हैं मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो ये इस तरीके से समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन के बारे में सोचना है, कैसे कैसे डील करना है, ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं, प्रैक्टिस से ये सब होगा, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं फॉर कौन सा इमेज, मान लिया जाए रियल इमेज। रियल इमेज है तो जाहिर सी बात है हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी और एफ के बीच में, यानी कि फोकल लेंथ से बड़ा होना चाहिए यू, ठीक है। 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखना है आता है कि नहीं। हम लोग एक बात जानते हैं, तो रियल इमेज के लिए अगर बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन का मान क्या लेना पड़ेगा, -3। नाउ एक फार्मूला हम लोग को पता है, m बराबर होता है f/f - u, पता है हम लोगों को, पढ़ चुके हैं। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू बैठाएंगे 3, -3। फोकल लेंथ कितना है भाई, -20। अच्छा, फोकल लेंथ यहाँ पर भी -20, माइनस u की बात करें अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो हमको तो निकालना है। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मान मेरा माइनस में आता है ना, तो देखना अभी हम यहाँ u का वैल्यू को अपने मन से नहीं बैठा देंगे कि -u, नहीं, फार्मूला में जो माइनस है वो वैसे ही छोड़ देना है, u के जगह पे हमको सिर्फ u ही लिखना है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, इसको सिर्फ u का u ही छोड़ देना है, साइन नहीं बैठाना है। हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जो अननोन क्वांटिटी रहता है जिसका वैल्यू नहीं मालूम उसका साइन नहीं बैठाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस, ये ठीक है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 गुना हो जाएगा -20 माइनस क्या u, इधर क्या बचेगा -20, 20 दिया, 3 गुना 20 कितना हो जाएगा 60, माइनस माइनस प्लस, अच्छा ये माइनस माइनस इससे क्या हो जाएगा प्लस, 3 गुना u 3u बराबर इधर क्या है -20। अच्छा ठीक है, 3u बराबर ये 60 उधर चला जाएगा तो -20 माइनस क्या हो जाएगा 60। अच्छा ये तब कितना हो जाएगा, 3u बराबर 60 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -80, -80। देयरफॉर u बराबर कितना आया -80/3 इतना सेंटीमीटर, -80/3 इतना सेंटीमीटर। इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 पॉइंट क्या बोलते हैं ये, 2 3 दूना 6 कट गया ना, और 2 0 3 6 18 पॉइंट 6, 26.6 सेंटीमीटर ना। u का जो वैल्यू आया वो कितना आया 26.6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया मेरा आंसर। ये कब, ये रियल इमेज के केस में। लेकिन अगर हम लोग वर्चुअल इमेज का केस का बात करें, यानी कि फॉर वर्चुअल इमेज, 2 केस लेकर के हमको बनाना पड़ेगा, 2 आंसर आएगा इसमें, ठीक है। तो सही बात है, ये देखा जाए 26.6 यानी 26.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। फोकल लेंथ से मेरा क्या है, ये ज़्यादा है, यानी फोकस और सी के बीच में हम कहीं रखे हुए होंगे, है ठीक है। ये सब बात हम लोग समझ सकते हैं फोकल लेंथ के उधर। अच्छा, वर्चुअल इमेज के केस में अगर बात करें तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का मान हमको क्या लेना है +3। तो हम लोग यहाँ पर भी फॉर्मूला तो जानते हैं, m बराबर क्या होता है f/f - u। मैग्नीफिकेशन 3 बराबर f का मान क्या है -20 डिवाइडेड बाय -20 माइनस क्या u, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो करके -60 -3u बराबर क्या, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और इधर -20 ऐसे ही रह गया। अच्छा ठीक है, ये इसको उधर भेज देंगे तो -3u बराबर ये 60 उधर चला जाएगा तो -20 प्लस 60, तो ये हो गया -3u बराबर ये हो गया कितना 40, 60 में से 20 चला गया 40, तो क्या बोलते ये कितना हो जाएगा u बराबर ये इधर डिवाइड में आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाय क्या 3 इधर आया, माइनस भी आ गया इधर। अच्छा ये इधर का माइनस है जो उसको ऊपर लिख देंगे, 3 से ये इसको कटाएंगे तो u बराबर जो आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूसरा जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, माइनस तो ठीक है 1 और 3 फिर 1 0 3 तिया 9.1 यानी कि 3 ना, इतना सेंटीमीटर। तो ये 13.3 ये तो फोकल लेंथ से छोटा है, फोकल लेंथ से क्या है छोटा है, इसका मतलब हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखे हैं, तभी क्या बनता है वर्चुअल बनता है, यानी कि ये सही है मेरा आंसर,
ये भी समझ में आया हमको कि ये आंसर मेरा क्या है, सही है। क्यों समझे हम लोग आंसर सही है? क्योंकि हम लोग जानते हैं, अच्छा ये जो मिरर है अगर यहाँ पर फोकस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को यहाँ पर अगर बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वो u बराबर 13.3 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी 13.3, तो यहाँ फोकस और पोल के बीच में है जब, तो जाहिर सी बात है सेम साइड यहाँ पर ऐसे करके लंबा सा इमेज बन जाएगा। ये सब तरीके से सोचना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ये सब चीज़ हम बात किए। आंसर को देख करके समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा हाँ, यानी कि u का मान तो माइनस में आता ना, सही माइनस में आया है, इसका मतलब मेरा डाटा सही है। अच्छा वर्चुअल के केस में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मान फोकल लेंथ से कम है, सही बात है, यानी फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो होगा ही ऐसा, वो भी सही है। रियल के केस में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस आता है, ये बात तो सही है, लेकिन फोकल लेंथ से ज़्यादा, फोकल लेंथ के बाद रखते हैं तब होता है। तो ये सब चीज़, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में ये बात हम लोग यहाँ पर ये सीखे कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन जो कनकेव कन्वेक्स में पढ़े थे उसका कैसे करके यूज़ करना है, और फिर ये जाने कि मैग्नीफिकेशन का मान रियल वर्चुअल के कंडीशन में कैसे कैसे डील करना है, ये सब चीज़ सीखे। तो ये इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इसको फटाफट से लिख लेना है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बात करते हैं। ये चीज़ सीखना है कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कहाँ पर रुकते हैं, और सबसे पहले क्या क्या चीज़ को नोट डाउन करते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे स्टेप लेते हैं, कैसे कैसे सोचते हैं, ये सब सीखना है मेरे साथ साथ ही, ठीक है। क्या बोला, देखो कैसे 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 पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। क्या बोला कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अरे डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तुरंत देखो हम क्या किए, तुरंत क्या किए, u बराबर वाट तुरंत लिखे। अब फिर देखो आगे आगे कैसे डील करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को, ठीक, ऑफ हाइट h। अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा कितना है, h है, ठीक है। फ्रॉम अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है, अच्छा कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है। ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तुरंत अब यहाँ पे रुकेंगे, जहाँ जहाँ डाटा दिखे वहाँ वहाँ रुक जाना है। अच्छा कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, अच्छा यानी कि r बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर। फिर तुरंत दिमाग लगाया, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कनकेव मिरर का होता है वो तो उसी के ठीक सामने में होता है ना, यहाँ पे सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तब तो ये तो मेरा क्या होगा, निगेटिव। अच्छा निगेटिव, ठीक, ये सोच लिए। अरे तुरंत दिमाग में स्ट्राइक किया मेरे, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो हमको पता है फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि 20 का आधा कितना, 10 माइनस 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का जानते हैं फोकल लेंथ निगेटिव होता है। इतना तो हम बात इतना सोच लिए, देखो उसी तरीके से तुम लोग को सोचना है। फिर आगे क्या बोला कि सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज। अरे रियल इमेज का नाम सुनते ही दिमाग में दौड़ना चाहिए, मैग्नीफिकेशन मेरा निगेटिव, मैग्नीफिकेशन मेरा क्या निगेटिव। अच्छा अरे आगे देख दिया मैग्नीफिकेशन ना, रियल इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या 2। हम लोग को कनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखना चाहिए, जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना दिया हुआ है, ताकि मैग्नीफिकेशन कितना आ जाए 2, और रियल इमेज के लिए ना, तो मैग्नीफिकेशन 2 तो सिर्फ 2 नहीं बल्कि क्या -2 न लेंगे, ठीक है। फिर आगे ये भी बोला कि फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज आल्सो, इमेज कहाँ पर बन रहा है ये भी बताइए, यानी कि भी बताना है, इमेज डिस्टेंस हमको ये भी बताना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बताना है, इमेज डिस्टेंस भी बताना है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग कैसे कैसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो एकदम इजीली देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग फार्मूला पता है m बराबर f/f - u, यही फार्मूला क्यों लगाना पड़ा, क्यों लगाए हम, ये कैसे सोचेंगे। हमको m दिया हुआ है, f दिया हुआ है, u चाहिए, तो हमको पता है कि इन तीनों से मिला करके एक फार्मूला बनता है, जिसमें कि ये 2 चीज़ पता है तो एक चीज़ हम निकाल सकते हैं। ये मेरा दिमाग काम कर गया क्योंकि हम बहुत बार प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसी वजह से भी तुम लोग को भी प्रैक्टिस कर लो, तुम लोग का भी दिमाग दौड़ेगा क्या। तो मैग्नीफिकेशन का मान झट से यहाँ बैठा दिए -2, फोकल लेंथ मेरा कितना हो गया -10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस u हमको मालूम नहीं है तो उसका साइन अपने मन से
ज़्यादा एडवांस नहीं बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने मन से साइन हमको पुट पहले से नहीं करना है। क्यों? साइन कन्वेंशन में हम लोग पढ़े हैं ये बात, जिस क्वांटिटी का वैल्यू नहीं मालूम उसका हम लोग को साइन अपने मन से नहीं बैठाना है, ठीक। अब इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जैसे ही इधर मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू ये गुना है ना, क्या है ये? गुना है। -2 गुना क्या करेंगे? -10 माइनस u। अच्छा, और इधर तो मेरा -10 जिंदाबाद। आगे -2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 10, ये कितना आ जाएगा? 20। माइनस माइनस मेरा प्लस ना, तो इसलिए हम लोग प्लस को तो यहाँ लिखते नहीं है। फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू यू क्या हो जाएगा? 2u। अच्छा ठीक है, हाँ इधर है -10। आगे बात करते हैं, ये 20 से उधर चला जाएगा, 2u बराबर -10, और ये 20 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? -20। 2u बराबर -30, 10 और 20 मिलकर के 30। इसीलिए u का मान कितना आ गया? देयरफॉर u बराबर आएगा कितना? -30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या? 15 सेंटीमीटर। माइनस देयरफॉर u इज इक्वल टू क्या? -15 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? 15 सेंटीमीटर ऑन फ्रंट ऑफ। देयरफॉर लिख सकते हैं वी शुड place that object at 15 centimeter in front of मिरर के आगे 15 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए, ठीक है। अब रही बात, क्या बोलते हैं हम लोग को इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। लोकेशन ऑफ इमेज का मतलब कि इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज का डिस्टेंस हमको पता करना है, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस हमको पता करना है, तो एक चीज़ हमको पता है m बराबर होता है -v/u। तुरंत दिमाग लगा, अरे हमको m भी मालूम है, u भी मालूम है, भी निकल जाएगा ना। अगर कोई एक क्वांटिटी नहीं मालूम है, 2 क्वांटिटी अगर मालूम है, तो इस 3 क्वांटिटी में से 2 क्वांटिटी पता है, 1 क्वांटिटी नहीं पता, तो काम बन जाएगा ना। मैग्नीफिकेशन का मान कितना है भाई? मैग्नीफिकेशन का मान है -2 बराबर माइनस भी, तो जब नहीं मालूम तो ऐसे छोड़ दिए। u अभी हम लोग निकाले हैं -15, ये इधर ये क्या हो जाएगा? ये माइनस कैंसिल, -2 बराबर v/15। देयरफॉर क्या बोलते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 गुना 15 बराबर क्या? v। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या? v बराबर क्या? -30 आया कि नहीं, इसलिए v बराबर कितना? -30 सेंटीमीटर। तो कहाँ बनेगा? इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर। आंसर कैसे समझे कि ये जो है मिरर के ठीक सामने ही मेरा इमेज बन रहा है? तो चूँकि इमेज डिस्टेंस मेरा निगेटिव आया है, और निगेटिव हम लोग जानते हैं तभी आता है जब मिरर के आगे, मिरर के सामने में कोई भी चीज़ रहता है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़े हैं, मिरर के सामने निगेटिव और मिरर के पीछे पॉजिटिव। तो जब निगेटिव आ रहा है, समझ गए, मिरर के कहाँ बन रहा होगा? सामने में ही बन रहा होगा। और रियल इमेज कनकेव मिरर के केस में हमेशा सामने बनता है, वर्चुअल इमेज ही कनकेव मिरर के पीछे बनता है। ये सब हम लोगों को मालूम, पूरा कॉन्सेप्ट का दिमाग लगाना है एकदम। ये सब क्वेश्चन से सीखना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट वगैरह जो पढ़े हैं सबको रिकॉल करना है, और कैसे कैसे यूज़ करेंगे उसको दिमाग से समझना है। इसको लिख लिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लेना है फटाफट से। चलो ठीक है, अब हम लोग जो है बढ़ते हैं किधर? अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं, एक और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 30 सेंटीमीटर हाइट, एक जो है 3 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको कि रखा गया है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कन्वेक्स मिरर से, जिसका कि फोकल लेंथ कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो नेचर पता कीजिए, यानी कि वर्चुअल होगा या रियल होगा, यही चीज़ बताना है। पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस भी बताना है, और हाई साइज बताना है किसका? इमेज का।
तो देखा जाए इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखना है और क्या क्या निकालना है उसको लिखना है, दोनों को लिखना है साथ साथ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, यानी कि U बराबर मेरा क्या है 60 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के किधर सामने में ही रखा जाता है, तो मिरर के आगे जो भी होता है वो निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ क्या लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव लेना है, ठीक। अच्छा, फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। चूंकि ये कन्वेक्स मिरर है, हम लोग जानते हैं कन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके पीछे साइड इधर ही फोकस होता है ना, तो पीछे तो पॉजिटिव लेते हैं हर चीज़, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, यानी कि 30 ही रहेगा, यही चीज़, ठीक है। तो हमको नेचर पता करना है कि वर्चुअल होगा या फिर रियल होगा। तो सबसे पहली बात तो ये हम लोग जानते हैं कि जो नेचर होगा वो नेचर मेरा जो है वो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि एक कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो भी जानते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन में पढ़े हैं कि कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है सारा मेरा मिरर के पीछे बनता है, यानी कि वर्चुअल होता है, वर्चुअल। ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये क्या बता दिया हम लोग नेचर, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है पोजीशन, यानी कि भी, इमेज डिस्टेंस भी हमको मालूम करना है, ये हम तो ठीक है। और साइज ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, HI, हाइट ऑफ इमेज हमको पता करना है। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, इमेज का हाइट पता करना है और इमेज डिस्टेंस पता करना है। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ से हम लोग को सिंपली, चाहे तो बहुत तरीके से लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा वे हो सकता है, सिंपल वे जो है हम इस्तेमाल कर लिए, कुछ भी कोई कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे, खैर ठीक है। 1/, फोकल इमेज डिस्टेंस की बात करें तो हमको निकालना है, +1/, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो -60 बराबर 1/, फोकल लेंथ की बात करें तो ये क्या हो गया 30, ये माइनस वाला टर्म है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/v = 1/30 + 1/ क्या 60, 1/v = ये कितना हो गया 60 × 30, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही नहीं जोड़ते हैं, 60 + क्या ये 30, तो 1/v = ये हो गया कितना 90 / 60 × 30, ये 30 से 3 बार में कट जाएगा, और 3 से ये कितना बार में 1/20, 3 × 20, 20 या 60 होता है। अच्छा ठीक है, 1/v = 1/20, इसीलिए v = क्या आया 20 सेंटीमीटर। अब v यानी इमेज डिस्टेंस मेरा क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि मिरर के पीछे बन रहा है, पीछे यानी कि क्या वर्चुअल, तो नेचर मेरा सही हम लिख दिए, इसका मतलब ये मेरा आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि मिरर के कहाँ पीछे, पॉजिटिव का मतलब पीछे, जानते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन में पढ़ चुके हैं, मिरर के पीछे होता है पॉजिटिव चीज़। तो ये इमेज डिस्टेंस मेरा आ गया, ये मेरा क्या हो गया बता दिया, पोजीशन बता दिया, ये एक आंसर हो गया। फिर उसके बाद आगे हम लोग बात करें, नाउ हम लोग को हाइट जानना है किसका, इमेज का हाइट। तो एक चीज़ हम लोग को पता है, मैग्नीफिकेशन बराबर होता है फार्मूला हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है -v/u, -v/ क्या u, अच्छे से लिख देते हैं u। अच्छा ठीक है, तो यहाँ देखा जाए हाइट ऑफ इमेज बटे, इसको तो गोली मारा जाए, हाइट ऑफ इमेज ठीक है, हमको निकालना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3 बराबर, बात करें अगर माइनस तो ठीक है, v का मतलब क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना है 20, अच्छा, और u का मतलब क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है -60, अच्छा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, ये कट गया, 2 से ये 3 बार में, वैसे भी 20 या 60 डायरेक्ट काट सकते थे, माइनस माइनस कट गया। अच्छा, तो हाइट ऑफ इमेज बाय 3 बराबर 1/3, ये 3 उधर चला जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या, ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 3 / 3, 3 कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज मेरा क्या आया 1 सेंटीमीटर,
ये क्या हो गया आंसर। तो हम लोग क्या इमेज का जो हाइट है वो भी निकाल लिए और यहाँ पर इमेज का जो लोकेशन था, पोजीशन था, वो भी निकाल लिए, यानी कि इमेज डिस्टेंस भी निकाल लिए, इतना आंसर, ये भी इतना आंसर हो गया। इसको फटाफट से लिख लेना है, ठीक है। ठीक है, चला जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, एक अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एक हम इधर का तो बहुत हुआ, एक हम करा रहे हैं कौन सा, प्लेन मिरर से संबंधित भी एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक लिंक दिया रहेगा पीडीएफ का, क्लिक करोगे खुलेगा, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस वगैरह को, ठीक है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखा जाए, ये प्लेन मिरर से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है ऐसे और एक प्लेन मिरर है ऐसे, दो प्लेन मिरर इस तरीके से इंक्लाइंड है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग बहुत खास चीज़ सीखेंगे जिसका इस्तेमाल, जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल और भी बहुत सारे क्वेश्चन में कर सकोगे आप लोग, ठीक है। देखा जाए जरा सा, क्या कहना है कि ये मिरर है, ये मिरर है, एक मिरर पर इंसिडेंट रे इस तरीके से आकर के गिरता है और साथ ही साथ नॉर्मल के साथ 30 डिग्री एंगल बना करके गिरता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर गिरने के बाद यहाँ से टकरा करके रे मेरा ऐसे रिबाउंस करेगा, ये इंसिडेंट रे, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्ट रे होकर के आ रहा है और आ करके मिरर से यहाँ टकराता है और टकराने के बाद क्या करता है, फिर से वापस उसी पाथ पर चला जाता है और जा करके ऐसे ही उधर वापस निकल जाता है ना। यहाँ से आया, टकरा के इधर गया, यहाँ से फिर वैसे ही सीधे उल्टा पाँव वापस लौट गया, लौट करके फिर इधर से ऐसे ही करके क्या, फिर से ऐसे करके आया, उधर से वापस चला गया, यही ना इंसिडेंट हुआ। और ऐसे टकरा करके फिर से वापस यहाँ गया, टकरा के फिर से अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा कि दो प्लेन मिरर जो है वो इंक्लाइंड है, एक दूसरे पर इस तरीके से क्या है, इंक्लाइंड है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। रे ऑफ लाइट जो है वो आ रहा है, आकर के गिर रहा है 30 डिग्री पर एक मिरर पे आकर के। अच्छा, ठीक है। द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकेंड मिरर, यहाँ से टकरा के फिर इधर गया, यहाँ से टकरा के फिर क्या करता है, फाइनली रिट्रेस कर लेता है अपने पाथ को, यानी अपने पाथ को फिर से क्या करता है, रिपीट करता है। तो कैलकुलेट करना है दोनों मिरर के बीच का एंगल, यानी कि ये थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर सीखने वाला खास ये है कि कभी भी दिमाग लगाना है कि अगर कोई रे टकराने का, अगर कभी कोई रे किसी मिरर पर आकर के गिरता है और गिरने के बाद अगर अपना पाथ को रिट्रेस करता है, यानी कि अपना पाथ पर फिर से वापस चला जाता है, तो जाहिर सी बात है, ध्यान रखना कि डेफिनेटली वो जो रे आकर के गिर रहा होगा ना, उस प्लेन मिरर पर एकदम सीधा परपेंडिकुलर आकर के गिरेगा। कभी भी किसी मिरर पर अगर कोई रे एकदम ऐसे सीधा परपेंडिकुलर आकर के गिरेगा तो ध्यान रखना, ऐसे टकरा के सीधा वैसे ही वापस लौटेगा, अपना पाथ को रिट्रेस करेगा, चाहे ये वाला हो या फिर क्या कोई स्फेरिकल मिरर ही क्यों ना हो। इसमें भी अगर क्या बोल रहा है कि अपना पाथ को रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब रे जो है वो क्या हो रहा होगा ना कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से एक लाइन अगर इसको किसी पॉइंट से मिला दे तो ये मेरा क्या होता है, रेडियस। रेडियस हमेशा कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। डेफिनेटली रे ऐसे आ रहा होगा, आके टकराएगा, टकरा के परपेंडिकुलर गिरा तो टकरा के सीधा ऐसे वापस लौट जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, कभी भी रे जो है अगर किसी मिरर पर परपेंडिकुलर आकर के गिरेगा सीधा खड़ा एकदम, तो टकराएगा, टकरा के सीधा एकदम वापस लौटेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। घर में प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं, टॉर्च जलाएंगे सीधा तो ऐसे टेढ़ा उड़ा रहेगा तब तो ऐसे टकरा के उधर भागेगा, लेकिन एकदम सीधा रहेगा तो जाएगा सीधा ऐसे वापस लौटेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर नॉर्मल होता तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों मेरा क्या हो जाता है, 0 0 ना। तो जैसे रे आएगा टकरा के सीधा वैसे जाएगा, ये बात कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। तो ये रे यहाँ पर डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, परपेंडिकुलरली गिर रहा होगा मिरर पर, इसीलिए टकराया, टकरा के सीधा पाथ को रिट्रेस कर दिया। इस कॉन्सेप्ट का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। यही सिखाना मेरा मकसद था। तो ये थीटा है, ये सॉरी 90 है, ये क्या है, थीटा है। ये एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका हम नाम रख देते हैं एम, यहाँ पे नाम रख देते ओ, यहाँ पे क्या नाम रख देते हैं पी। ये एम ओ पी, ये वाला जो है ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये थीटा, ये 90। तो ये बाकी बचा एंगल कितना, 90 माइनस थीटा ना, थीटा 90, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा,
क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इन तीनों का सम जो है जोड़ेंगे तो मेरा 180 पुड़ना चाहिए। देखो पुड़ जाएगा। 90 में जोड़ेंगे कितना थीटा, फिर उसमें कितना जोड़ेंगे, इसको जोड़ के देखो 90 माइनस थीटा को जोड़ के देखो, देखो 180 पुड़ जाएगा। प्लस थीटा माइनस थीटा कट गया, 90 90 कितना हो गया 180। त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है, तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री। इतना इतना और ये बाकी बचा एंगल, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये ऐसा हो गया। अब एक चीज़ देखा जाए, ये वाला एंगल पर अगर चर्चा करें तो ये एंगल मेरा कितना होगा, देखा जाए तो ये और ये ऐसे करके 90 डिग्री है। अगर इस एंगल को x बोल दे तो ये एंगल और ये एंगल का मिला करके ये टोटल मेरा कितना हो जाएगा, ये टोटल मेरा 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो ये 90 माइनस थीटा, तो बाकी बचा ये थीटा हो जाएगा ना। x में अगर जोड़ दें 90 माइनस थीटा तो ये मेरा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। इतना और इतना को जोड़ दें अगर तो मेरा ये 90 डिग्री होना ना चाहिए जी। इसको और इसको मिला करके तो 90 माइनस ये क्या कर दिए, x में क्या जोड़ देंगे 90 माइनस थीटा, x में क्या जोड़ दिया 90 माइनस थीटा, तो मेरा 90 के बराबर होना चाहिए। तो x कितना होगा 90 और 90 क्या हो जाएगा कैंसिल, x माइनस थीटा बराबर क्या, इधर 0, थीटा उधर चल जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा थीटा ना। ये वाला ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं थीटा। अच्छा, और एक चीज़ जानते हैं हम लोग कि अगर ये नॉर्मल है, ये क्या है नॉर्मल है, तब तो डेफिनेटली क्या होता है ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितना ये उतना ही ये, यानी जितना ये उतना ही क्या ये थीटा है तो ये भी क्या है थीटा। ये 30 डिग्री है तो ये क्या है 30 डिग्री। तो तुरंत दिमाग स्ट्राइक किया, अरे थीटा का मान डेफिनेटली क्या है 30 डिग्री है। देयरफॉर जो आंसर होगा मेरा वो कितना हो बराबर 30 डिग्री। ये थीटा तो ये भी तो थीटा ही है ना। दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल जो है वो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर हो जाएगा ये ना, यही मेरा क्या 30 डिग्री फाइनल आंसर हो गया। दिमाग लगाना है कैसे कैसे क्वेश्चन को। ये 30 था, ये 30 था, ठीक है, ये थीटा था, ये थीटा था, तो ये 90 था, परपेंडिकुलर गया था थीटा 90, ये बचा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 30 तो ये 30, तो थीटा हो गया क्या 30। दिमाग से काम लेना है। यहाँ पे हमको यही सीखे कि कभी भी पाथ को रिट्रेस कर रहा है, सेम जिस पाथ पे गया उसी पे वापस हुआ, तो मिरर पर डेफिनेटली रे मेरा कैसे आकर के गिर रहा होगा, परपेंडिकुलरली आकर के गिर रहा होगा। ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर सीखना था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इतना क्वेश्चन सबको किए। अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बस, ठीक है। उसके बाद जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सारा कॉन्सेप्ट एकदम रिकॉल हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, उसको कर लेना है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक अपना रिफ्लेक्शन वगैरह का आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। उधर से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, इधर का चीज़ जितना भी था वो सब बेसिक था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, बात करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, ऑप्शन 4 गो है, चारों में से देखना है, खुद से दिमाग लगा करके सोचना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लगेगा हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज प्लेन मिरर के केस में, ठीक है। उसमें हम लोग एक चीज़ बात किए थे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का वेलोसिटी मेरा 2 गुना होता है। हम लोग एक चीज़ पढ़ चुके हैं ना पिछले लेक्चर वगैरह में, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या ऑब्जेक्ट बराबर होता है -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बराबर -2 गुना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इसमें हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा कैसे है, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो खैर कोई बात नहीं। हम लोग अब सॉल्यूशन पे बात करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है जिसको रखा हुआ है x बराबर 0 पे। x बराबर 0 कहने का मतलब ये इस तरीके से एक्सिस है और यहाँ पर ऐसे करके ये रखा हुआ है, ठीक है। प्लेन मिरर यहाँ पे, यहाँ समझना है x बराबर क्या 0, इधर पॉजिटिव x और इधर क्या है निगेटिव x, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 0 पे रखा हुआ है विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द y एक्सिस। y एक्सिस के इधर जैसे y एक्सिस है उधर ही मेरा क्या है प्लेन है, इस तरीके से, ठीक है, अच्छी बात है। एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम x बराबर 3 मीटर।
x बराबर 3 मीटर से जो है ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, x बराबर कितना से, 3 मीटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंड मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड जो है इस रफ्तार से क्या हो रहा है, ये मिरर के तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, x बराबर 3 मीटर यानी कि मिरर से कितना दूरी पर, 3 मीटर की दूरी से स्टार्ट हो रहा है। यानी यहाँ से मान लिया जाए करीब, यहाँ से करीब यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, 3 मीटर है। 3 मीटर की दूरी से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगर इस मिरर का फेस हम लोग इधर भी ले सकते तो उधर भी ले सकते, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ से 3 मीटर की दूरी से यहाँ से क्या हो रहा है, ये चलना शुरू किया। और ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितना है, 2i प्लस 2j। तो 2i प्लस 2j है। तो हम लोग इस तरीके का सवाल किए हुए हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर जब प्लेन मिरर में पढ़ रहे थे तब ऐसा कुछ काम किए थे हम लोग ना। ये है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है u बराबर 2i अब प्लस क्या 2j। 2i प्लस 2j का मतलब 2i यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड x एक्सिस की तरफ और 2 मीटर पर सेकेंड y एक्सिस की तरफ, इस तरीके से ना। तो एक उधर हो गया ऐसे, इसका एक कंपोनेंट उधर, एक कंपोनेंट तोड़ देंगे ऊपर, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड x एक्सिस की तरफ, ऊपर भी कितना 2 मीटर पर सेकेंड किधर y एक्सिस की तरफ ना। ये सब हम टाइप का हम लोग चीज़ सब कर चुके थे वहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो इस तरफ से भी, इधर से हमको क्या, इसका इमेज भी ऐसे दिखेगा। अच्छा, और इमेज जो दिखेगा, इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो हम लोग जानते हैं कि इमेज का वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा। ये वाला कंपोनेंट मेरा क्या होता था, इसमें पलट जाता था ना। ये x वाला कंपोनेंट इसमें मेरा क्या होता था, पलट जाता था। ये हो जाता था, ये कितना -2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बन जाता था -2i प्लस क्या 2j। इस तरीके का चीज़ हम लोग कर चुके हैं, याद होगा, इतना मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज का वेलोसिटी इतना होगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इतना है। तो ये x वाला कंपोनेंट मेरा उल्टा हो जाता था। ये वाला चीज़ हम लोग कर चुके हैं ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज प्लेन मिरर में, वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कर चुके थे। ठीक, तो ये सब चीज़ हम लोग थ्योरी में क्लास में कर चुके हैं ना, पिछला वीडियोस वगैरह में। तो वो चीज़ को ज़रूर देखा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ऊपर हम एक आई बटन वहाँ पे दिख रहा होगा, एक आई बटन में वहाँ पर प्रेस करोगे तो वो वाला वीडियो जो है वहाँ पहुँच जाओगे आप ना। वो क्लास करा हुआ होना चाहिए, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। इतना सा चीज़ तो हमको दिमाग दौड़ गया तुरंत। ठीक है, मिरर के तरफ इस तरीके से जा रहा है, लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या ऑब्जेक्ट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या ऑब्जेक्ट। इमेज का वेलोसिटी चाहिए ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो अगर क्या कहते हैं, हम इधर से 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहे होते हैं तो वो भी उधर से कितना से आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो हम दोनों एक दूसरे के करीब कितना से पहुंचेंगे, 4 से। हम इधर से जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, वो उधर से आ रहा है कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका रफ्तार कितना हो जाएगा, मेरे रिस्पेक्ट में उसका रफ्तार अगर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मेरा रफ्तार और उसका रफ्तार दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम सब बता चुके हैं, अगर हम इधर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, सामने से कोई आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में जो उसका रफ्तार होगा वो कितना हो जाएगा, 100। क्यों, रिस्पेक्ट में जो भी हम लोग को रफ्तार चाहिए यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए होता है, उसमें हम लोग जब दोनों उल्टा डायरेक्शन में हो तो दोनों का रफ्तार को जोड़ देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि दोनों कितना रफ्तार से एक दूसरे के पास आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चीज़, ये y वाला कंपोनेंट की बात करें अगर, ये वाला जो है जो ऊपर की तरफ है, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। तो चूंकि दोनों y कंपोनेंट में अगर रिलेटिव मोशन की बात करेंगे ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी y कंपोनेंट के लिए 0 हो जाएगा यहाँ पर। क्यों ऐसा, तो एक बात ध्यान रखना है, समझना है बढ़िया ढंग से कि ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, ऊपर की तरफ तो 2 ही मीटर पर सेकंड से जाएगा। ठीक है, इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ऑब्जेक्ट भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर। अगर ये गाड़ी भी 60 के रफ्तार से चले, ये गाड़ी भी 60 के रफ्तार से चले, ऐसे करके 60, इसके रिस्पेक्ट में ये भी रुका हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ये भी रुका हुआ, दोनों एक दूसरे को, ये इसको अपने लेफ्ट साइड में देखेगा तो ये इसको अपने राइट साइड में ये दिखाई देगा। अगर ये भी 60 के रफ्तार से चल रहा है, ये भी 60 के रफ्तार से चल रहा है, तो ये दोनों गपशप करते हुए जा सकता है कि नहीं। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो रफ्तार होगा वो क्या होगा, 0।
अच्छा, अगर ये बहुत तेज निकल जाता तब ना इसका रफ्तार ज्यादा हो जाता। दोनों एक समान रफ्तार से जा रहा है, आ रहा है, यानी कि वाई एक्सिस के तरफ आगे हो चाहे पीछे हो, रफ्तार जो है वो क्या है, इस दोनों का सेम है। किधर? वाई एक्सिस के तरफ 2 मीटर पर सेकंड, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रफ्तार क्या हो जाएगा? 0। जैसे एक आदमी इधर से साइकिल से जा रहा है 30 के रफ्तार से, एक बगल से और आदमी जा रहा है, वो भी जा रहा है 30 के रफ्तार से, तो ये दोनों आपस में बात करते हुए तो आराम से चले जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा? रुका हुआ। जैसे कि ट्रेन के अंदर हम भी बैठे हुए हैं, बगल में पड़ोसी भी कोई बैठा हुआ है ना, हम अगर चल रहे हैं, ट्रेन चल रहा है 90 के रफ्तार से, तो हम भी 90 के रफ्तार से भाग रहे हैं, वो भी 90 के रफ्तार से भाग रहा है, तो मेरे रिस्पेक्ट में उसका रफ्तार क्या हो गया? 0। सेम वही चीज, तो वाई डायरेक्शन में ये भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो रफ्तार है वो क्या हो जाएगा? 0। किधर? वाई एक्सिस के तरफ। तो हम लोग जब क्या कहते हैं, बात करेंगे ना वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का जो वेलोसिटी होगा वाई एक्सिस के तरफ टुवर्ड्स वाई एक्सिस जो है वो हो जाएगा क्या? 0। वाई एक्सिस के तरफ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस की तरफ बात करें तो इधर मेरा, हम 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, इमेज मेरा इधर से कितना से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो हमको क्या लगेगा कि हम दोनों कितना से करीब आ रहे हैं? हम इधर से 2 से, तो वो भी इधर से 2 से, तो 2 मिला करके कितना? 4। हम लोग कितना से एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं? 4 से एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, 4 से एक दूसरे के करीब ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बराबर 2 गुना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 2 है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, उसका डबल कर देंगे ना, डबल कर देंगे तब क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ना। अच्छा ठीक है, चला जाए। अब हम लोग आगे इस पर डील करते हैं, तो दिमाग लगाते हैं जरा सा, और इसके रिस्पेक्ट में इसका रफ्तार ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा तो वाई एक्स वाला कंपोनेंट तो डबल होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे तो एक्स वाला कंपोनेंट को हमको डबल कर देना है ना। ये करना है 4 आई प्लस क्या? 0j, यानी कि रफ्तार सिर्फ मेरा क्या होगा? 4i। अच्छा ठीक है, 4i। और एक चीज़, 4i तो ठीक है, एक बात और, हम ये आगे जा रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे करके आगे कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर। इसको जब देखेंगे तो ये भी आ रहा है मेरी तरफ आ रहा है, हम इधर से 2 से जा रहे हैं, ये क्या है? मेरी तरफ 2 से आ रहा है, तो हम दोनों के करीब आने का रफ्तार क्या है? 4, यानी हम दोनों एक दूसरे के करीब कितना से आ रहे हैं? 4 से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम उधर जा रहे हैं ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो किधर आ रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। हम जा रहे हैं उधर, तो वो किधर आ रहा है? इधर। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो किधर आ रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसलिए ये जो साइन लेंगे ये वाला में, इसमें हमको क्या यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये -4i इतना मीटर पर सेकंड होगा। जे कंपोनेंट तो 0 है, तो ये -4i मीटर पर सेकंड होगा। तो इसका मतलब साफ है ये 4 मीटर पर सेकंड किधर? निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसका मतलब यही हुआ। तो आंसर मेरा हो गया क्या? 4 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आने के लिए हमको वो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वो वाला अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, काइनेमेटिक्स का 11th वाला। फिर उसके बाद वेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के ये वाला चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे जनरली अगर सोचोगे तो ये दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगा। ठीक है, खैर ये कॉम्पिटिटिव लेवल का था। ठीक है, ये जेई के लेवल वगैरह का क्वेश्चन था जो कि हम ये वाला कराए, ये वाला चीज़। बाकी और उधर चारों क्वेश्चन जो था वो चारों क्वेश्चन बोर्ड लेवल का था। ठीक है, ये जेई के लेवल का क्वेश्चन था। इसमें तुम्हारा क्या कहते हैं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से, तब होगा। इसमें क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब होगा। दिमाग लगाना है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को अपने से एक बार सोच करके बनाने का कोशिश करना है और फिर से देखना है कि बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा हल्का आसान, फिर हल्का टफ, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है हम दे देंगे। तो उसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो PDF उससे खुल जाएगा और वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह को देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर भी उसमें दिया रहेगा। ठीक है, और हाँ, होमवर्क के रूप में NCERT का एक्सरसाइज नंबर जो है 9.1
और 9.1 और 9.2 इसको होमवर्क के तौर पर दोनों को बनाना भी है। ठीक है, देखना है बनता है कि नहीं बनता है।